नमस्कार दोस्तों, पीबी द्वारा एक और नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पीबी का नाम बदलकर कर्मचारी चयन मंडल भोपाल कर दिया गया है। उसी में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। नया नोटिफिकेशन है समूह 2 उप समूह 3 स्वच्छता निरीक्षक, केमिस्ट एवं समकक्ष पदों की सीधी भर्ती एवं बैकलॉग भर्ती हेतु एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें आवेदन भरने की तिथि 21/11/2022 यानी 21 नवंबर से और अंतिम तिथि है 5 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। और परीक्षा दिनांक है 10/2/2023 10 फरवरी 2023 से परीक्षा प्रारंभ होना है। देख सकते हैं आवेदन शुल्क 500 अनारक्षित के लिए और आरक्षित वर्गों के लिए 250 रुपये, 60 रुपये पोर्टल चार्ज। परीक्षा 2 पाली में होना। प्रथम पाली 7 बजे से 8 तक रिपोर्टिंग टाइम रहेगा, जिसमें से पेपर 9 से 12 तक रहेगा, 3 घंटे का पेपर है। और दूसरा पेपर सेकेंड पाली 2:30 बजे से 5:30 बजे तक। आधार पंजीयन अनिवार्य है। और देख लेते हैं कितनी वैकेंसी आई है, क्या क्या योग्यता मांगा गया है। यहाँ पे अहरकारी अंक होना चाहिए 50%, जिसमें से 10% आरक्षित वर्गों के लिए छूट दिया गया है। यानी आरक्षित वर्गों के लिए 40% न्यूनतम अर्हता होनी चाहिए, अंक लाने होंगे। यानी 100 नंबर का यदि पेपर हो रहा है तो आपको 40 अंक लाना होगा। और जनरल वर्ग के लिए 50% यानी 50 नंबर अनिवार्यता होंगे। कितने प्रकार के पद हैं देख लेते हैं। इसमें सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस रहेगा 2 प्रकार के सिलेबस रहेंगे। आप एक संबंधित सब्जेक्ट से रहेगा और एक कॉमन सब्जेक्ट रहेगा, कॉमन सिलेबस रहेगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान 100 नंबर के रहेंगे। और 100 नंबर का संबंधित विषय से रहेगा आपके। जैसे आपने रसायन सब्जेक्ट से डाला है तो रसायन सब्जेक्ट का ही आएगा। कई प्रकार के पोस्ट हैं, जैसे फार्मासिस्ट वालों के लिए है तो फार्मासिस्ट वाले के लिए 100 नंबर का आएगा। इसमें देख लेते हैं आयु सीमा 18 से 40 वर्ष तक रहेगी और आरक्षित वर्गों के लिए 45 वर्ष तक रहेगी। देख सकते हैं आप। देख लेते हैं कितने पदों पर भर्ती होनी है। एक संयुक्त परीक्षा है। इसमें आरक्षण की बात कर लें हम। आरक्षण अनुसूचित जनजाति के लिए 20%, अनुसूचित जाति के लिए 16%, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10%। तो यहाँ पे 27% आरक्षण दिया गया है ओबीसी के लिए, जो कि अभी कोर्ट पे ही केस चल रहा है। 14% पे अभी भर्तियाँ हो रही हैं, लेकिन सरकार ने 27% आरक्षण दे रखा है। यहाँ पे हैंडीकैप विकलांग वालों के लिए 6% आरक्षित रहता है पोस्ट, जिसमें दृष्टिबाधित और कम दृष्टि वाले के लिए 1.5%, बहरे और कम सुनने वाले के लिए 1.5%, लोकोमीटर डिसेबिलिटी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड रहते हैं, हाथ पैर कुछ भी, उनके लिए 1.5%, और जो बहुविकलांगता रहते हैं, मानसिक बीमारी या अन्य, उनको भी 1.5%। सभी 4 कैटेगरी के विकलांग पाए जाते हैं, जो कि 1.5% का आरक्षण दिया गया है। जिसमें से संविदा कर्मियों के लिए भी 20% पद आरक्षित किए गए हैं। लगभग सभी नियमित पदों पर संविदा वालों के लिए मौका दिया जाता है, जिसमें से 20% पद उनके लिए आरक्षित रहते हैं, जिसमें से उनको 5% का सेवा होना चाहिए। संविदा काल में आपका किसी भी सरकारी या उसी से रिलेटेड विभाग में 5 वर्ष कार्यकाल हो आपका, उन्हीं संविदा
अभ्यर्थियों को मौका मिलता है। यात्रा भत्ता के लिए रहता है अनुसूचित जनजाति और रिजर्व वर्गों के लिए। परीक्षा केंद्र आप अपने हिसाब से चयन कर सकते हैं। वरीयता देनी होगी आपको, किस शहर में आपको लेना है। यहाँ पे पद का विवरण देख लेते हैं हम। टोटल पद है 333। संविदा में एक भर्ती होनी है, जिसमें से अनारक्षित 119, ईडब्ल्यूएस के लिए 30, अनुसूचित जाति के लिए 49, अनुसूचित जनजाति के लिए 42 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 93 सीट रिजर्व किया गया है। और 10 बैकलॉग भर्तियां हैं, जिसमें अनुसूचित जनजाति की 9 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग की 1 पद पहले से बैकलॉग में है, जिसे भर्ती किया जाएगा। देख सकते हैं पूरा विवरण। टोटल 344 पद हैं। देख सकते हैं कार्यालय नगर पालिका निगम सागर में 1 पद दिया गया है केमिस्ट का, जो सीधी भर्ती के तहत भरी जाएगी, जो कि ओपन पर है। इसके लिए योग्यता है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान एक विषय के साथ BSc उत्तीर्ण, और वेतनमान रहेगा 28,700 से 51,300। अच्छी वेतन है। दूसरा देख सकते हैं सीधी भर्ती स्वच्छता निरीक्षक का कुल पद है, 3 पद दिए गए हैं। इस पे भी मान्यता प्राप्त संस्था से BSc एवं स्वच्छता विषय में डिप्लोमा। फिर नगर पालिका खंडवा का है, जिसमें स्वच्छता निरीक्षक का 2 पद, मान्यता प्राप्त से BSc एवं स्वच्छता विषय में डिप्लोमा। इसी तरह सिंगरौली का भी है, इसमें भी 3 पद हैं, इसमें भी BSc होना चाहिए या डिप्लोमा। उसके बाद इंदौर नगर पालिका का है, इसमें 30 पद हैं, 2800 ग्रेड पेपर है और इसमें BSc होना चाहिए या स्वच्छता पर डिप्लोमा। उसके बाद भोपाल नगर पालिका का है, इसमें भी रसायन विज्ञान के साथ BSc होना चाहिए, लगभग BSc, इसमें भी BSc होना चाहिए। फिर रीवा का है केमिस्ट पद पर, इसमें भी रसायन विज्ञान से BSc होना चाहिए। सतना में भी केमिस्ट का पद है, 1 पद है। उसके बाद स्वच्छता निरीक्षक का 3 पद है। उसके बाद ग्वालियर का है, जिसमें केमिस्ट के 2 पद हैं और स्वच्छता निरीक्षक के 19 पद हैं। उसके बाद कटनी नगर पालिका का है, जिसमें केमिस्ट के 1 पद और स्वच्छता निरीक्षक का 4 पद हैं। उसके बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर्यावरण परिसर अरेरा कॉलोनी भोपाल का है, जिसमें प्रयोगशाला सहायक का 17 पद दिए गए हैं, जिसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BSc की उपाधि होनी चाहिए। और फिर केमिस्ट का पद है, जिसमें से जीव विज्ञान या हो या पर्यावरण विज्ञान से हो या वनस्पति शास्त्र से या रसायन शास्त्र से आपने स्नातक कर रखा हो, उसके लिए है। फिर आयुष भोपाल का है, 1 पद है लैब असिस्टेंट का, जिसमें केमिस्ट्री या बॉटनी सहित BSc होना चाहिए। लगभग 90% पद BSc केमिस्ट्री वालों के लिए है। औषधि निरीक्षण 44 पद हैं कुल। इसकी योग्यता फार्मेसी वालों के लिए है, जो फार्मासिस्ट होते हैं उनके लिए है, या कि फिर मेडिसिन या माइक्रोबायोलॉजी के साथ डिग्री होना चाहिए। अच्छा वेतनमान है 36,200, मैट्रिक लेवल 9। अगला है सहायक औषधि
विश्लेषक, औसत विश्लेषक, विज्ञान सहायक के 54 पद हैं, जिसमें रसायन शास्त्र या बी फार्मा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उसके बाद सहायक लोग विशेषज्ञ का है, इसमें भी केमिस्ट्री वालों के लिए मौका है। उसके बाद सहायक माइक्रोबायोलॉजिस्ट का है, जिसमें टोटल 2 पद हैं। उसके बाद भोपाल का है सूचना प्रणाली, जिसमें सहायक प्रोग्रामर का 1 पद है। यहाँ पे BTech होना अनिवार्य है, कंप्यूटर साइंस या सूचना प्रौद्योगिकी से। उसके बाद भविष्य निधि एवं बीमा भोपाल का है, सहायक प्रोग्रामर का 1 पद है। संविदा का पद है मासिक संविदा मानदेय है, जिसमें BTech कंप्यूटर साइंस या सूचना प्रौद्योगिकी से होना अनिवार्य है। यहाँ पे भी 1 पद है। यहाँ पे संस्थागत वित्त संचालनालय भोपाल का है, जिसमें भी 1 पद है सहायक प्रोग्रामर का। इसमें भी कंप्यूटर साइंस या सूचना प्रौद्योगिकी से BTech होना अनिवार्य है। फिर उसके बाद सिस्टम मैनेजर का, जिसमें 8 पद दिए गए हैं। इसमें कंप्यूटर साइंस या सूचना प्रौद्योगिकी से BTech होना अनिवार्य है। उसके बाद मत्स्य निरीक्षक का टोटल 9 पद हैं, जिसमें जीव विज्ञान या मत्स्य विज्ञान से स्नातक उपाधि होना अनिवार्य है। मत्स्य निरीक्षक के और 9 पद हैं, जिसमें भी जीव विज्ञान एवं मत्स्य विज्ञान से स्नातक उपाधि होना अनिवार्य है। उसके बाद भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक का है, जिसमें 5 पद हैं, जिसमें रसायन शास्त्र से विज्ञान विषय में स्नातक होना अनिवार्य है। उसके बाद प्रयोगशाला सहायक का है, 7 पद दिए गए हैं, जिसमें केमिस्ट्री और विज्ञान विषय से स्नातक होना अनिवार्य है। फिर उसके बाद डेयरी डाक असिस्टेंट का है, जिसमें रसायन शास्त्र से और विज्ञान विषय से स्नातक उपाधि या एवं कंप्यूटर डिप्लोमा भी अनिवार्य है। आपका PGDCA DCA होना अनिवार्य है। उसके बाद कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, इसमें 7 पद दिए गए हैं, इसमें भी केमिस्ट्री से और साइंस से स्नातक उपाधि होना चाहिए। उसके बाद कनिष्ठ डेयरी डाक सहायक का है, 8 पद दिए गए हैं, जिसमें भी रसायन शास्त्र से और विज्ञान विषय से स्नातक उपाधि एवं कंप्यूटर में डिप्लोमा होना अनिवार्य है। उसके बाद वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक का है इंदौर का, जिसमें भी 3 पद हैं और इसमें भी केमिस्ट्री सहित विज्ञान से स्नातक उपाधि होना अनिवार्य है। उसके बाद डेयरी डाक सहायक का 7 पद है, जिसमें भी केमिस्ट्री साथ कंप्यूटर डिप्लोमा अनिवार्य है। उसके बाद कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक, इसमें केमिस्ट्री के साथ विज्ञान विषय में स्नातक उपाधि होना चाहिए। उसके बाद उज्जैन का है, जिसमें 3 पद हैं, केमिस्ट्री के साथ विज्ञान विषय में स्नातक। उसके बाद डेयरी सहायक का, जिसमें विज्ञान सहित रसायन केमिस्ट्री सहित कंप्यूटर में डिप्लोमा अनिवार्य है। इसी तरह कई पद दिए गए हैं प्रयोगशाला सहायक में भी, केमिस्ट्री सहित विज्ञान में स्नातक उपाधि प्रयोगशाला सहायक में, इसमें भी रसायन सहित शास्त्र में विज्ञान के साथ उपाधि स्नातक उपाधि। उसके बाद सागर का है, इसमें भी केमिस्ट्री के सहित विज्ञान विषय में स्नातक उपाधि। फिर उसके बाद जबलपुर नगर पालिका का है, केमिस्ट्री के 2 पद हैं केमिस्ट के, जिसमें रसायन विज्ञान के साथ BSc, स्वच्छता निरीक्षक के BSc एवं स्वच्छता विषय में डिप्लोमा। इसी तरह कई पद दिए गए हैं। आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता, आवेदन पत्र भरने की तिथि को अनिवार्य रूप से पूर्ण होने चाहिए। यहाँ पे रनिंग वालों को फॉर्म नहीं भराया जा रहा है। यहाँ पे साफ बताया गया है कि जो भी आवेदक है उनका न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र भरने की तिथि को, जिस दिन आप भर रहे हैं या फॉर्म भरने के लास्ट तक, आपकी न्यूनतम अर्हता कंप्लीट होनी चाहिए। यदि आप उसके बाद अर्हता आपकी प्राप्त होती है, आप उसके बाद भी कोर्स कंप्लीट करते हैं, तो आपको आपकी आवेदन निरस्त किया जा सकता है। यहाँ पे साफ साफ दिया गया है कि आवेदन द्वारा गलत जानकारी दिए जाने की स्थिति में उनका आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
लिखित परीक्षा में निःशक्त जन अभ्यर्थी के लिए उपलब्ध सुविधाएं। जिनको लिखने में दिक्कत है, चलने में दिक्कत है, उनके लिए कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा उनको सुविधा उपलब्ध कराया जाता है। जो देख नहीं सकते उनके लिए सहायक की व्यवस्था की जाती है, या कि आप खुद सहायक की व्यवस्था कर सकते हैं, जिसके लिए 10 दिवस पूर्व आपको सूचना या वहां जाकर आपको आवेदन देना होगा कर्मचारी चयन मंडल भोपाल में। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्क नहीं रहेगा, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं दिया जाएगा। इसी तरह इसमें भी नॉर्मलाइजेशन होना है। थैंक यू दोस्तों। आप आशा करता हूँ कि आपको संपूर्ण जानकारी मिल चुकी होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।